नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम करने वाले नंबर ऑफ जीरोस वाले क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो सिंपल सा चीज़ है। मान लीजिए मैं पूछूं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि इसमें एक है। क्यों? लास्ट में जो जीरो जितने जीरो आ रहे हैं उसी को हम नंबर ऑफ जीरोस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 100, इसमें कितने जीरो हैं? आप बोलेंगे सर 2 है। तो मैं बोलूँ 1010, इसमें कितने जीरो हैं? आप बोलेंगे सर 2 है। नहीं, हमें लास्ट के जीरो देखने हैं, ना कि ये टोटल जीरो। लास्ट में जीरो ओनली 1 है, ठीक है, कंटिन्यूशन में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं है जीरोस में। अब एक जीरोस बनता कैसे है? तो एक जीरो हमेशा 5 और 2 के मल्टीपल से बनता है। तो जितनी बार 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 की पावर 1 जितनी बार आएगा उतना जीरो बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, उतनी बार जीरो बनेगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है और कोई नहीं है। मान लीजिए मैं बोल दूं कि 4 की पावर 5 है और 5 की पावर 10 है। तो 4 की पावर 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 इंटू में 5 और 5 की पावर 10। तो 2 की पावर होगी 10 और 5 की पावर होगी 10। अब देखिए 2 की पावर भी 10 बार आ रही है, 5 की पावर भी 10 बार आ रही है, यानी टोटल जीरो कितने बन जाएंगे? 10 बन जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट था। अब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए 2 की पावर 3 दे दी और 5 की पावर 2 दे दी। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे कम वाली पावर है उतने ही जीरो बनेंगे। कितने? सबसे कम कितने? 2 पावर है, तो इसके जीरो भी 2 बनेंगे। क्यों? 1 2 तो यहाँ बच जाएगा ना, 1 2 तो साथ नहीं देगा, तो उस 2 को हम हटा देंगे, वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 5 है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी पावर हो, हमें लेना कौन सा? कम वाला। तो 2 की पावर 1 है, तो इसमें कितने जीरो आएंगे? 1 ही जीरो आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चलिए, अब कभी क्या होता है, मान लीजिए मैं 100 को और 10 को प्लस करूं, तो आप बोलेंगे 100 में तो 2 जीरो है, 10 में 1 जीरो है। लेकिन जब भी आप इसको प्लस करेंगे तो आपको हमेशा पता है क्या लेना है? कम वाला लेना है। कम वाले में कितने जीरो है? 1 जीरो है। तो इसके में कितने जीरोस बनेंगे? 1 जीरोस बनेंगे। कैसे? आप 100 और 10 को प्लस करिए, 110 आया। देखिए कितने जीरो बन रहे हैं? 1 ही जीरो बन रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल 100 माइनस 10 करता हूँ, तो माइनस और प्लस आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा क्या लेना है? कम वाला लेना है। कम वाले में कितने जीरो हैं? 1 जीरो है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 जीरोस बनेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब प्लस हो गया, माइनस हो गया, कभी कभी क्या आ जाता है? मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। तो मल्टीप्लीकेशन में आपको दोनों को जोड़ देना है, दोनों संख्याओं के जीरोस को जोड़ देना है। मान लीजिए इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, तो टोटल जीरो कितने हो गए? इसमें 10 हो गए। मान लीजिए 10 गुणा 100 हो गया, तो टोटल 2 इसके 1 इसके, टोटल जीरो कितने हो गए? 3 जीरो हो गए। ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका बताइए। 10, 100 प्लस 1000 प्लस 1 लाख, ठीक है, प्लस 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 1 करोड़, ऐसे है। अब इसमें कितने जीरोस बनेंगे? कुछ कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्या बताया था? प्लस माइनस है तो सबसे कम वाला लेना है। सबसे कम वाला कितना है? 10 है, तो इसमें कितने जीरोस होंगे? ओनली 1 जीरो होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब एक क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। अब इसमें कितने जीरो होंगे बताइए? कई बच्चे बोल रहे 2। क्यों 2 होंगे? मैंने बताया कि 1 जीरो कैसे बनता है? 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए एक एक बार। तो इसमें 2 के तो 2 हैं, लेकिन 5 का 1 भी नहीं है, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं बनेगा। 9 जीरो जीरोस बनेंगे, कोई भी जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो 2 की पावर 5 आ गया, कितनी बार आया? 1 बार आया, 1 है मिनिमम पावर, यानी कितना जीरो बनेगा? ओनली 1 जीरो बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ फैक्टोरियल के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए 10 फैक्टोरियल आया। 10 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको आप तोड़ने जाएंगे, इसको तोड़ने मल्टीप्लाई करने जाएंगे, इसके फैक्टर बनाने जाएंगे। देखिए 1 2 5 यहाँ बन गया, ठीक है, 2 यहाँ पर 3 बार 2 बन गया, फिर यहाँ पर 2 इंटू 3 बन गया, फिर 1 5 यहाँ बन गया। ऐसे बहुत सारे आपके फैक्टर्स बनते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। तो आपको कभी भी पता लगाना हो कितने इसमें कितने फैक्टर बन रहे हैं, कितनी बार ये उस नंबर से डिवाइड हो रहा है, कितनी पावर आ रही है। तो सिंपल से 10 है, 10 फैक्टोरियल है, तो 10 को किससे डिवाइड करिए? हमें 5 का और 2 का पता लगाना है। पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 दूनी कितना आया? 10 आया। 2, फिर 2 को 5 से डिवाइड करिए। क्या 2 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो छोड़ दीजिए। तो इसमें 5 का स्क्वायर कितने होगा? 2 होगा। देख लीजिए, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पर 5 की स्क्वायर कितनी होगी? 2 हो गई। अब आपको निकालना है 2 से, तो 10 को 2 से डिवाइड करिए।
तो 2 से डिवाइड करा, कितना आया 5 आया। फिर ये जो 5 आया फिर दोबारा इसको 2 से डिवाइड करिए, तो 2 से डिवाइड करा 2 आया। फिर इस दोबारा 2 को 2 से डिवाइड करिए, जब तक आपका 1 ना आ जाए या कम ना आ जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तब तक डिवाइड कर दीजिए। टोटल कितना हो, 5 2 7 हो 8 हो गया, यानी यहाँ पर 2 की पावर कितनी आएगी 8 आएगी आपकी। अब मैंने क्या बताया था आपको, कितना भी ज्यादा आ जाए लेना कौन सा है, कम वाला। कम किस में है, 5 की पावर 2 में, तो इसके कितने जीरो बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, समझ आया ना। चलिए अब बोलेंगे सर ये क्या था, कुछ अजीब सा कंसेप्ट था। देखिए मान लीजिए 138 है, अब मैं पूछ लूं इसमें 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर बतानी है आपकी। 3 कितनी बार आ सकता है इसको 138 फैक्टोरियल में, कितनी बार आ सकता है 3 के कितने फैक्टर हो, 3 के कितने फैक्टर या कितनी पावर हो सकती है, कुछ नहीं है। 138 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आया 3 चौक 12 हासिल 1, 3 6 18, कितना हो गया 46 हो गया। फिर इस 46 को दोबारा किससे डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करिए। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर इस 15 को फिर 3 से डिवाइड करिए 5, फिर इस 5 को फिर 3 से डिवाइड करिए 1। अब 1 3 से छोटा आ गया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा आता है, इसको प्लस कर दीजिए। ये कितना 20 और 66, तो टोटल कितने हो गए आपके 67 हो गए। टोटल कितने हो गए 67 आपके। 3 की पावर कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा इस 138 फैक्टोरियल में। इसी तरीके से 5 का भी निकालना है, 2 का भी निकालना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन दे दिया आपकी स्क्रीन पे, ये रहा 125 फैक्टोरियल में आपको बताना है 125 फैक्टोरियल माइनस 23 फैक्टोरियल में बताने कितने जीरोस हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे कम वाला लेना है। कौन सा सबसे कम वाला, सबसे कम वाला क्या है 23 है, क्योंकि प्लस माइनस है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको इग्नोर मारना है। तो 23 है, 23 को पहले 5 से डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करा कितना आया 5 चौक 20 4, फिर 4 क्या 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हो गया हमारे इसमें कितने 5 की पावर 4 बार आएगी, 5 की पावर 4 बार आएगी। अब देखिए 23 को 2 से करेंगे तो आपको पता है 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, इसको करते जाएंगे और आएगा। तो हमें ज्यादा वाला तो लेना ही नहीं, हमें कम वाला लेना है। तो 5 की पावर 4 आ गई, तो बस इसके कितने जीरोज होंगे 4 जीरोज हो जाएंगे, बस सिंपल सा आंसर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 67 फैक्टोरियल है, प्लस में 70 फैक्टोरियल है। ठीक है, कम वाला लेना है, कम वाला कौन सा है 67 है। ठीक है 67 है, 67 को भी किससे 2 से मत करिएगा, ज्यादा आएगा सबको पता है, 5 से डिवाइड करिए 5, 5 एकम 5, 5 3 15 13, फिर इस 13 को 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, 13 और 2 कितने होते हैं 15 होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 तो जाएगा नहीं, तो इसके कितने जीरोस बन जाएंगे 15 जीरोस बन जाएंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ जीरोस पता लगाना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी तरीका है। आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, चाहे कोई भी संख्या दो। मान लीजिए ये दे दिया 25 फैक्टोरियल, गुणा में दे दिया, प्लस माइनस का तो कर लिया आपने, गुणा में दे दिया। चलिए अब ये बताइए 5 में पहले 5 से करते हैं, 2 का तो सबको पता ज्यादा ही आना है, 5 से करा तो 5 25, यानी यहाँ हो गया 5, फिर 5 से करा 1, तो इसमें 5 की पावर टोटल कितनी आई आपकी, 5 की पावर आई 6। अब इसका करते हैं, ठीक है 5 नीम 45 यानी 9, फिर 9 को 5 से करा 1, यानी यहाँ पर 5 की पावर कितनी आई 10 आई। ठीक है, यहाँ पर 5 की पावर 10 आई, यहाँ पर 5 की पावर 45 आई। अब ये बताओ, सब मल्टीप्लीकेशन करना है, 5 की पावर 6 और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा। पावर जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, उतने जीरो जुड़ जाएंगे। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा आपको टोटल, 6 प्लस 10 टोटल कितने जीरोज हो जाएंगे 16 जीरोज हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप जीरो वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए 1000, एक नंबर और ले लेते हैं, इसमें कितने जीरोज है, फैक्टोरियल है। ठीक है, 1000 होगा 3, फैक्टोरियल में कितने हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है बहुत सारा आना है, तो आप कम वाला नंबर लीजिए। मान लिया 5 से डिवाइड करा, तो 5 से करा तो 200 आया, फिर इस 200 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आया 40 आया, फिर इस 40 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आया 8 आया, फिर इस 8 को 5 से डिवाइड करिए, 3 आ गया। अब 3 देखो 5 से छोटा आ गया, यहीं रुक जाना है, तो 240, 248, 251, इसमें कितने जीरोज होंगे 251 जीरोज होंगे। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जय हिंद, जय साई राम।